एक्सरसाइज 5.2 में हमारा क्वेश्चन है a बराबर 7 और d बराबर 3 n की वैल्यू में फाइंड करनी है और an की वैल्यू कितनी है 28 है। और बाकी क्वेश्चनों में लास्ट वीडियो में अपन ने an की वैल्यू निकालना सीख लिया था, a की वैल्यू और d की वैल्यू, और अब सीखेंगे n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। n की वैल्यू आपको दो तरीके से बताया जाएगा, दो तरीके से आप जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। ये फर्स्ट मेथड और ये सेकंड मेथड। तो आपका ये है a की वैल्यू कितनी है 7 है और d की वैल्यू कितनी है 3 है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू कितनी है 28 है। तो यहाँ से चेक करना है आपको, वही सूत्र लगाना है, अंतिम पद का सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d है। तो an कितना है 28 है और a कितना है 7 प्लस n कितना है निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है 3 है। जो 28 देखो 7 को 28 के पास लेके आ जाओ, मतलब 7 का क्या कर दो 28 के पास में क्या कर दो पक्षांतर कर दो, तो कितना हो जाएगा 28 माइनस 7 बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 गुणा 3, प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये इधर आते किसका हो गया माइनस का हो गया। 28 में 7 गए तो कितने बचेंगे 21 बचेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या n माइनस 1 गुणा 3। तो आप इसको, और आप जानते हो गुणा की संख्या कहाँ चली जाएगी बटे में चली जाएगी, तो कितना आएगा n माइनस 1 बराबर, अब मैं इसको 3 को 21 के बटे में भेज देता हूँ, कितना आएगा 21 बटा 3, 3 7 21, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 7। तो यहाँ से अब माइनस 1 हमें तो n की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 1 को इधर क्या कर दो ट्रांसफर कर दो, तो कितना हो जाएगा n बराबर 1 प्लस 7 कितना हो गया 8 हो गया। तो n की वैल्यू कितने आ गई आपके पास 8 आ गई। ये आप इस तरह से आप n की वैल्यू आप निकाल सकते हो, मतलब पदों की संख्या आप इस तरह निकाल सकते हो। अब सेकंड मेथड देखो एक बार, सेकंड मेथड क्या है, वही सूत्र an बराबर, दोनों में एक ही सूत्र काम में लेना है, लेकिन करने का तरीका कैसे है देखते हैं एक बार। an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये एकदम आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। कितना आएगा an बराबर की कितना है 28, a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी ऐसे कैसे आ गया, और d की वैल्यू कितनी 3। तो 28 इसको ऐसे कैसे रखना है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है 7 का इधर ट्रांसफर किया था, लेकिन 7 को इसमें यही रखना है, तो इसको क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको 3 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा 3n माइनस का 3, तो कितना हो गया 28 बराबर 7 प्लस, अब यहाँ से देखो 3 को n से किया, 3 को n से किया कितना है 3n, अब 3 को 1 से कितना है माइनस का 3 हो गया। अब देखो n लगा हुआ, लेकिन इसके तो n नहीं है और नहीं तो इसके n है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है अचर संख्या है और ये क्या है चर संख्या है। तो इसका मतलब है 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा 4, और प्लस का क्या बचेगा 3n। अब आप 4 का इधर क्या कर दो पक्षांतरण कर दो, कितना आएगा 28 माइनस 4 बराबर कितना बचेगा 3n। तो कितना आ गया 28 में 4 गए तो कितने बचेंगे, 28 में 4 गए तो कितने बचेंगे 24 बच गए, कितना आएगा 3n। यहाँ से अब n की वैल्यू कितनी आ गई 24 बटा 3, कितना होगा 3 8 24। तो ये वैल्यू देखो ध्यान से, हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है। तो आपने दोनों मेथड से किया, दोनों मेथड एक ही है, आपको जो भी अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो आसान। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो एक बार, सेम वही है, a की वैल्यू कितनी है माइनस 18.9 और d की वैल्यू कितनी है 2.5 और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और आपको मैं एक ही मेथड समझाऊंगा, तो आप दूसरे मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक ही मेथड समझाऊंगा। तो यहाँ से वही सूत्र लगाना है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो an कितना है रख दो, जो भी वैल्यू हमें दी हुई वो आप इसमें रख सकते हो। आपको मैंने एक बात पहले भी बता दी है, इन 4 टर्म में से आपको 3 टर्म देगा और एक टर्म जरूर पूछेगा, तो आप इसको आसानी से आप निकाल सकते हो। तो कितना आएगा an की वैल्यू कितनी है 3.6 बराबर a की वैल्यू कितनी है माइनस के 18.9 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, d की वैल्यू कितनी है 2.5। तो अब माइनस 18.9 को आप 3.6 के पास क्या कर दो पक्षांतर कर दो, तो कितना आ जाएगा
माइनस का है तो प्लस का हो गया, 3.6 प्लस 18.9 बराबर में क्या रह गया, n-1 गुणा 2.5। तो कितना हो गया, आप इसको ऐड कर सकते हो। तो 18.9 और 3.6, तो 9 और 6 15, 8 3 11 1 12, असल पाई 1 1 रेग 2, तो कितना आ गया आपका 22.5 बराबर n-1 गुणा 2.5। तो आप जो गुणा की संख्या होती है आप उसको बटे में भेज दो, तो कितना आएगा। तो आप n-1 को तो ऐसे कैसे लिख लो, और आप इसको इसके बटे, तो आप 2.5 को 22.5 के बटे में भेजोगे, कितना आएगा 22.5 बटा 2.5। कितना आएगा n-1 पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। तो कितना आ गया, ये 225 ये बन गया, और बटे में कितना है, ये 25 से बन गया। अब देखो, अब इसको काटना है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 25 का भाग आपको 225 में देना है। यदि आपको काटना आता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको संख्या को काट के बता रहा हूँ कैसे काटते हैं। तो यहाँ से देखो, दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। काटने का अर्थ क्या होता है कि दोनों संख्या में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। तो कितना आएगा, 5 चौक 20, तो कितना आएगा, इसमें बच गया 2, तो कितना आएगा 5 25। अब इसी तरह 5 25, एक ही संख्या से काटा मैंने, 5 से तो काटा है, तो कितना आएगा 5 नाम 45। तो कितना आ गया, तो यहाँ से n-1 बराबर 9। तो आप इसको -1 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, कितना आएगा 9 + 1 कितना हो गया 10। तो n बराबर कितना हो गया 10। n की वैल्यू आपकी आगे कितनी आ गई है, 10 आ गई है। ऐसे ही आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। ए की वैल्यू निकालना, डी की वैल्यू निकालना, एन की वैल्यू निकालना, एन की वैल्यू निकालना। और इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है, इसको हम करते हैं। इसी का क्वेश्चन फर्स्ट का हम क्या देखते हैं, 5 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या निकालना, एन की वैल्यू। एन की वैल्यू आपको मैंने निकालना सिखा दिया था, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जो भी अगर फिर भी एक क्वेश्चन नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो नीचे, ठीक है। तो इसका फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। क्वेश्चन 2 में क्या बोल रखा है, निम्न में से सही उत्तर बताइए और उसका औचित्य भी देना है आपको। तो इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि एपी आपको दी हुई है, 10 7 4 का 30वां पद आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है आपको सही उत्तर बताना है। ये आपको ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कौन सा है और उसका औचित्य है, मतलब आपको एक्सप्लेन भी करना है कि कैसे आया, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है। इस क्वेश्चन में आपको जो भी आपको दिया हुआ है वो आप इसको पहले लिख लो। ए की वैल्यू कितनी है 10, और डी की वैल्यू कितनी है A2 - A1, कितना 7 - 10 कितना हो गया -3। और आपको n की वैल्यू कितनी दी रही है, 30वां पद। इसका मतलब इसमें आपको 30वां पद निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी दी रही है 30। अब बचा क्या, A30 निकालना है, मतलब आपको an निकालना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको जो मैंने बताया था उस हिसाब से करना है सारा क्वेश्चन। तो कितना आएगा, वो सूत्र लगाना है, an बराबर a + n-1 गुणा d। तो n की वैल्यू कितनी है 30, a की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 30 - 1, और d की वैल्यू कितनी है -3। तो कितना आ गया, A30 बराबर 10, 30 में से गया तो देखो 30 में से 29 प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, तो 29 गुणा 3, ये माइनस यहाँ गया। तो यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से A30 बराबर 10। अब 29 को 3 से क्या कर लो 29 को 3 से क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। 29 और 3 को क्या कर लो 29 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आएगा 3 नाम 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। तो कितना बचेगा, A30 बराबर कितना आ गया, 10 में से 27 गया तो कितना बचेगा -77। इसमें देखो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन आपको सी मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट हो गया है। तो इसी तरह क्वेश्चन सेकंड करना है। क्वेश्चन सेकंड में क्या बोल रखा है, 11 पद आपको निकालना है। सेम इसी तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन सेकंड क्या है,
ए की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस का 3, डी की वैल्यू कितनी है a2 माइनस a1, तो माइनस का 1/2 और माइनस और ये माइनस। देखो a2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 और पहले से क्या लगा हुआ इस सूत्र में क्या लगा हुआ, पहले से माइनस लगा हुआ है और कितना आ गया माइनस का 3। तो 2 बार लगातार कोई भी चिन्ह आता है तो आप इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो। तो कितना आएगा माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, गुणा के अंदर माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो कितना आ गया 3। अब इसका क्या ले लेंगे लघुत्तम, कितना आ गया 2, तो कितना आएगा माइनस का 1 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया डी की वैल्यू कितनी आ गई है 6 में से गया तो 5/2, ये आपकी डी की वैल्यू आ गई है। और क्या दे रखा है एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 11 और ए 11 आपको निकालना है क्योंकि इसमें क्या बोल रखा है 11वां पद निकालो। ठीक है, तो निकालते हैं। वही सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो कितना आ गया ए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 11, तो बराबर ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 5/2। तो यहाँ से क्या आ गया ए 11, तो यहाँ से क्या आ गया ए 11 बराबर माइनस का 3, 11 में से गया तो 10 गुणा 5/2। देखो प्लस और गुणा में पहले किसको सॉल्व करते हैं, गुणा को सॉल्व करते हैं, तो कितना आएगा 2 पंजे 10, कितना हो गया ए 11 बराबर माइनस का 3 और 5 25, कितना हो गया ये 25 आ गया। और 25 में से 3 माइनस प्लस क्या होता है, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो 25 में से 3 गया तो कितना बचेगा 22। इसमें देखो ये आपका ए 11 बराबर कितना आ गया 22। इसमें देखो ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है, तो हम क्वेश्चन 3 के लिए आगे बढ़ते हैं। में निम्न एपी में रिक्त स्थानों या बॉक्सेज के पदों को ज्ञात करो। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोल रखा है, पहला पद आपको दिया हुआ है और दूसरा पद आपको निकालना है और तीसरा पद आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन 2 में क्या दे रखा है, पहला पद आपको निकालना है, दूसरा आपको दे रखा है, तीसरा आपको निकालना है, चौथा आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं एक बार। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखो ध्यान रखना, आपको मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा। यदि ए बी सी तीनों पद एपी में हो तब बी ए और सी का समांतर माध्य कहलाता है। ठीक है, यदि ए बी सी तीनों पद एपी में हो तब बी ए और सी का क्या है समांतर माध्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। पहले देख लेते हैं कितनी संख्या है, उन सबको जोड़कर जितनी संख्या होती है हम उसका भाग दे देते हैं। जैसे b तो क्या है इसका समांतर माध्य है, तो b बराबर, अब देखो कितनी संख्या है 2 है, तो दोनों को जोड़ दो और जितनी संख्या होती है उतनी संख्या का भाग कर दो। ये हम क्या निकालते हैं माध्य निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक तरीका तो ये है। ठीक है, तो यहाँ से इसको करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं। देखो ध्यान से, a की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है और b की वैल्यू आपके पास है नहीं है और c की वैल्यू क्या है 26 है। इस तरीके से करते हैं ए बी सी। देखो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू आपको निकालनी है, c की वैल्यू कितनी है 26 है, तो आप ये वैल्यू आप इसमें रख दो। तो b की वैल्यू आपको निकालनी है, तो a की वैल्यू कितनी है 2 प्लस और c की वैल्यू कितनी है 26 और बटे में कितना है 2, कितना आ गया 26 और 2 28 बटा, तो कितना आ गया ये 14 आ गया आपके पास। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आपको अगर ये तरीका अच्छा नहीं लगता है तो आपके पास सेकंड तरीका क्या है, देखो फर्स्ट नंबर क्या है, मतलब पहला पद आपको दिया हुआ है, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू क्या है
2 है। ये तो फर्स्ट तरीका है और ये कौन सा है, सेकंड। ये तो फर्स्ट मेथड है और ये कौन सा है, सेकंड मेथड है। जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हो। तो ए की वैल्यू कितनी है, डी, और आपको मतलब A2 आपको निकालना है और A3 आपको दिया हुआ है 26, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A3 बराबर कितना आपको दिया हुआ है 26, तो इसका मतलब क्या हुआ A + 2D बराबर कितना है 26। देखो 3 है तो यहाँ से A + 2 1 कम आ जाएगा ना यहाँ से। तो जो अब देखो यहाँ से A की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, 2 दी हुई, तो आप इसमें रख दो, इसमें रख दे तो कितना आएगा 2 + 2D बराबर 26। तो कितना आ गया 2D बराबर 2 का इधर पक्षांतर कर दो, 26 - 2 कितना हो गया 24। तो कितना आ गया 2D बराबर 24 और D बराबर कितना आएगा 24/2, कितना आ गया 12। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई है। डी की वैल्यू कितनी है, 12 ही है। तो आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए तो आपको A2 निकालना है। तो A2 बराबर A + D होता है। तो A2 बराबर कितना आ गया, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस और D की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से 2 और 12 कितना हो गया 14 हो गया। तो A2 बराबर कितना आ गया, ये 14 आ गया। ये हमारा देखो यहाँ पे दूसरा पद क्या आया था 14 और इसमें कितना है, दूसरा पद कितना है 14। तो आप कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।